वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत गोष्ठी की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव हर महादेव। हरि हरि नारायण केशव वासुदेव। हरि हरि नारायण शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव हरि हरि नारायण केशव वासुदेव। हरि हरि शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव हरि हरि नारायण केशव वासुदेव। हरि शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव हरि हरि नारायण केशव वासुदेव। हरि हरि शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव हरि हरि नारायण केशव वासुदेव। हरि हरि शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव हरि हरि नारायण केशव वासुदेव। हरि 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 नारायण केशव वासुदेव। हरि हरि केशव वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से ये गोष्ठी चल रहा है। गोष्ठी के पिछले बार हमारा चल रहा था कि भागवत धर्म क्या है बताए। तो आज जो बता रहे हैं भक्त कितने प्रकार के।
और भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त जो है, पहले भक्त कैसे होना चाहिए, भक्त जो है उसके बारे में बता रहे। बोले कि देखो, भक्ति से भक्त बनता है। भक्ति मतलब अपने को परमात्मा में समर्पण करना, उसी को बोलते हैं भक्ति। जैसे सुबह उठते ही घर का ही चिंतन करते हो, कैसे बच्चे खाएंगे, स्कूल जाएंगे, अपना काम करेंगे, जैसे मन में रहता है, ऐसे भगवान के प्रति बिना प्रेरणा से मन के अंदर जो अपने आप निकलती है। जैसे आप घर के काम करते हो तो कोई बताता नहीं, अपने आप करते हो। जैसे झरना से पानी निकलती है अपने आप, ऐसे मन के अंदर जो भक्ति भाव अपने आप उद्रेक होता है, उसको बोलते हैं भक्ति। भगवान के प्रति मन लगना, भगवान का पूजा करना, भगवान के लीलाओं का गुणगान करना, ये जो है उसी को भक्ति बोलते हैं। और जो भक्ति करता है भगवान को, उसी को भक्त बोलते हैं। भक्त जो होते हैं, जिनके पास भक्ति है, वही भक्त है। नहीं तो कपड़ा पहन करके चिता तिलक करने से उसको भक्त नहीं बोला जाता है। वास्तव में लोग जैसे क्रूर कर्म करते हैं, चिता तिलक इधर करेंगे फिर क्रूर कर्म करेंगे, वो नहीं है। भक्त जो होते हैं किसी के प्रति ना हिंसा द्वेष, इससे रहित। रामायण में आया ना, संत सहई दुख परहित लागे। जो भक्त होते हैं वो दूसरे का दुख को, दूसरे को दुख नहीं देते। भले अपने को दुख आए लेकिन दूसरे को सुख देने वाले, और हर समय सबका मंगल कामना करने वाले जो होते हैं, वही भक्त होते हैं। तो ये भक्त जो है 3 प्रकार के बताए गए, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम भक्त जो होते हैं वो क्या है, बोले कि देखो, जो सब में आत्मा रूप में जो देखता है, मतलब मुझे कोई बोल रहा है, मैं कुछ कर्म कर रहा हूं, जैसे कि मुझे कष्ट हो रहा है, ऐसे दूसरे के प्रति हम व्यवहार करेंगे, उनके मन में दुख होगा, ऐसा सोच करके किसी के मन में दुख ना पहुंचाते, वही होते हैं मतलब उत्तम भक्त। मतलब ऐसा कार्य करे जिस कार्य की वजह से दूसरे के मन में दुख ना पहुंचे, दुख ना हो, तो उसी को उत्तम भक्त बोलते हैं। और वो क्या है, ना सबके अंदर भगवान को देखता है। मेरे अंदर जो है उसी के अंदर भी है, चिंटी के अंदर भी है। बोले कि गीता में भगवान बताए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनि
सुनी चैव सपाके च पंडिताः समदर्शिनः। बोले कि जिनको पास ज्ञान है, विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, ये विद्या नहीं है। आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो ये पेट पालना विद्या है। नौकरी करोगे, कमाओगे, खाओगे, बैंक बैलेंस करोगे, और कुछ है इसमें? और कुछ नहीं। लेकिन विद्या जो है, असली विद्या क्या है? आत्मविद्या है, अपने को जानना, वही विद्या है। कोहम कुतायतः, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इनको जो जानता है वो आत्म पदार्थ क्या चीज है, वो असली विद्या है। तो ये भगवान शंकराचार्य ने बताए, आत्मा अनात्मा वस्तु विवेक। विवेक जो है उसी को बोलते हैं आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, उसी को बोलते हैं विद्या। जो आत्म वस्तु को जान लिया, अपने को जान लिया, कैसे? गुरु के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा और अनुभव के द्वारा। ये तीनों, जैसे कि थ्योरी जान गए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। वास्तव में वह सच है कि मिथ्या है, तो दोनों होने पर ही वो ज्ञान, अनुभव ज्ञान जो है, उसी को ही विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान के द्वारा, जो अनुभव के द्वारा आप जान गए, जिनको ये ज्ञान हो गया, तो क्या देखता है? बोले कि विद्या विनय संपन्ने, जिनको विद्या हो गई है, विद्या जिनको प्राप्त हो गई, वो क्या है? ब्राह्मणे गभिहस्तिन, वो ब्राह्मण में जो देखता है, हाथी में भी वही देखता है, चींटी में भी उसी को देखता है। मतलब सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान परमात्मा है। आप बोलते हो ना, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो मनुष्य के अंदर है, पशु के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। मनुष्य में भी है, पशु में भी है, पेड़ों में भी है। इसलिए आप क्या करते हैं? देखो, वृक्षों को भी पूजन करते हो, पर्वत की भी पूजा करते हो, मिट्टी को भी पूजा लोग करते हैं। तो सब में भाव क्या बनता है? परमात्मा का भाव बनता है। तब जो है, सब में परमात्मा का भाव बनने के कारण ही हम लोग क्या करते ना, ये सबको पूजन करते हैं। बोलते हैं कि पीपल, नीम, बेल, इसमें ये पेड़ों को ज्यादा पूजन होता है। तो बोले इसमें किस लिए इसको माना गया है ना, इसमें ज्यादा वास करते हैं, पशु पक्षी आदि आश्रय लेते हैं। वो आश्रय देने के कारण ही उनसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उसी से हमको ऑक्सीजन ज़्यादा प्राप्त होते हैं, पीपल वृक्ष से, नीम से, आम से। तो इसकी वजह से उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि जो देते हैं वो देवता है, जो लेते हैं वो क्या है? जीव है। कभी कितना भी दो, किसी को संतोष कर पाओगे? और चाहिए, और चाहिए। पेट फटने पर भी बोलेंगे कि और चाहिए।
इसलिए जो देते हैं उनकी पूजा की जाती है, हम उन्हीं से प्राप्त करते हैं। तो हमारा परंपरा धर्म से ये है कि हम वृक्षों से लेकर के पंच महाभूत हम बताते हैं ना, सबके अंदर भागवत में भी आया है, उपनिषद में भी आया है, ब्रह्मसूत्र में भी आया है। सब में परमात्मा विद्यमान होने के कारण ही सब अपने अपने कार्य में सक्षम रहते हैं। हम भी अपने अंदर अगर आत्मा नहीं है तो हम ना उठते ना बैठते ना हमारा चलन क्रिया भी होगा, कुछ भी नहीं है। जब आत्मा शरीर में है तब सब कुछ है। जब शरीर के अंदर आत्मा नहीं है उसको मृतक घोषित किया जाता है, वो मर गया। तो ऐसे परमात्मा जो है सबके अंदर पंच महाभूत से लेकर के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सबके अंदर जो है विद्यमान होने के कारण ये हम जैसे हैं वो भी ऐसे हैं। तो ज्ञानी जो होता है सबके अंदर क्या देखता है? परमात्मा को ही देखता है। इसलिए बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीहस्तिनी। ज्ञानी जो है, अरे बीच में क्यों ऐसे हो? तो ज्ञानी जो है वो क्या है? सबके अंदर एक परमात्मा को ही देखता है। इसलिए ना उनके अंदर कभी ना दुख होता है ना कभी सुख होता है, ना राग होता है ना द्वेष होता है। अपने अंदर भेद बुद्धि होने के कारण ही हमको क्या होता है? राग द्वेष आदि होता है। तेरा मेरा, मैं और तोर, तोर ते माया, रामायण में आया है, मानस में तुलसीदास जी। मैं और मेरा और तेरा ये भाव जहाँ है उसी को माया बोलते हैं। और ये माया किसको छोड़ता नहीं, किसी को भी छोड़ती नहीं। ये माया सबके पीछे पड़े हैं। माया पड़े कि माया के पीछे हम लोग पड़े? माया के पीछे हम पड़े। माया ऐसा नहीं है। माया जो है भगवान की माया को पार करना कठिन है। जैसे कि करंट तो है, लेकिन करंट को हम जब स्पर्श करते हैं तब जो है हमको करंट लगता है। हम अगर स्पर्श नहीं करेंगे तो हमको लगेगी नहीं। तो ऐसे माया को जब हम पकड़ते हैं तो माया हमको छोड़ती नहीं। इसलिए ये माया को पार करने वाले लोग जो होते हैं ज्ञानी, बोले कि वो किसका? ना सबको परमात्मा का ही आश्रय लेकर के वो रहने के कारण उनको माया स्पर्श नहीं करता और वो हर समय हर स्थान में, ये जीवन मुक्ति भी उनको बोलते हैं, वो हर समय आत्मा का ही चिंतन में रहते, जीते ही वो मुक्ति है, उनका जीवन मुक्ति बोलते हैं। मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है वो जीते जी ही उनको मुक्ति हो जाती है। इस उन्हीं को बोलते हैं, एक तो अनन्य भक्त भी कह सकते हो भगवान का, और वो जो है उत्तम भक्त भी बोल सकते हो। ऐसे उनको कहा जाता है। और मध्यम जो है, वो उत्तम भक्त जो होते हैं सबको समान भाव से देखता है। मध्यम जो होते हैं भगवान के भक्त को ही पूजन करेंगे, लेकिन दूसरे को पूजन नहीं करेंगे, देखने से बात भी नहीं करेंगे। ऐसे तो भगवान के भक्त के सिवा और दूसरे को नहीं चाहने वाले हैं।
इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मध्यम। अच्छा, परमात्मा इसमें है उसी में नहीं है क्या? सब में है। लेकिन जो भक्त सोचता है कि जो मतलब भगवान का भक्त है वही है, बाकी जो है कोई नहीं है, महात्मा को छोड़ करके बाकी लोगों को देखने से प्रणाम नहीं करते, बोले कि वो मध्यम होते। बोले कि अधम भक्त जो है मूर्ति आदि पूजन करेंगे, बाकी लोगों को देखने से घृणा करेंगे, उसी को बोलते हैं अधम। ये भक्ति जो है, ये भक्ति 10 प्रकार के हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। भगवान का नाम को श्रवण करना, श्रवण करना ये भी एक भक्ति है। नाम श्रवण करना, लीलाओं का श्रवण करना। बोले कि और कीर्तन करना, बार बार भजन कीर्तन भगवान का नाम का स्मरण करना, यही। और पाद सेवन, पाद सेवन किसने किया था? पाद सेवा भगवान का किसने किया था? किसी भक्तों ने। एक तो केवट किया था, और दूसरा जो है लक्ष्मण जी किए थे, तीसरा हनुमान जी, और चौथे सीता जी। पाद सेवन जो है, सेवा जो किए थे, इन लोगों को दृष्टांत क्यों दिया गया? ना इन लोगों ने कभी मन के अंदर विरक्ति भाव हो करके भगवान का सेवन नहीं कर रहे थे। जब भगवान ने गंगा के किनारे पहुंच गए और लक्ष्मण जी गंगा पार करने का इच्छा से उन्होंने गंगा मतलब चित्रकूट जाने के लिए गंगा को पार करना पड़ेगा, तो उन्होंने जब नाविक को बुलाया, वो नाविक जो है कितने सालों से प्रतीक्षा करके रहा है, भगवान आएंगे मैं पार करूंगा। लेकिन भगवान जब आए, भगवान को देख करके उन्होंने नाव को उस किनारे ले गया, और इतने दिनों तक उन्होंने नाव में किसी को भी नहीं बैठाया। मागी नाव न केवट आना, कहई मरम तुम्हारा में जाना। भगवान जब लक्ष्मण के द्वारा बुलाए, उन्होंने अनसुनी जैसे रहने लगा और सुनता ही नहीं है। तो भगवान लक्ष्मण ने जब बार बार बोलने लगे, तो उन्होंने ऐसे ही रहा और नाव भी नहीं लाया। तो भगवान ने प्रतीक्षा करने लगे और लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि क्यों नहीं ला रहा है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि भगवान आपका भक्त सब ऐसे ही है, आप बोलने पर कोई बात सुनता नहीं है। बोले कि देखिए सुमंत्र जी भी आपने बोले तो उन्होंने गए नहीं, हमारे पीछे पीछे आए। अभी ये भी आपका भक्त है, क्योंकि उन्होंने तीर चलाने के लिए तैयार हो गए थे, नहीं सुने। जब लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधी है, और भगवान ने उनको बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, वो हमारा परम भक्त है।
तो इसकी वजह से भगवान को लक्ष्मण जी ने बोले कि आपने जितना आपके भगत है सब ऐसे ही है। तो भगवान ने बोले कि देखो, जैसे कि दुकानदार दुकान खोलता है, बाकी ग्राहक जो को नगद देने वाले नहीं पहुंचे, बाकी वाला अगर पहुंच गया पहले, तो वो दुकानदार का दिन भर जैसे होता है। बोले कि इसी प्रकार है। बोले कि मैंने, लक्ष्मण जी बोले कैसे? बोले कि मैंने तो शुरू से ही आपको मना किया मेरे साथ आने के लिए, आप मेरे बात नहीं माने, इसलिए कोई नहीं मान रहा है। लेकिन उधर केवट सोच रहा है तो मैं तो गरीब हूं। भगवान को बोल रहा है ना, भगवान जब नाव बुला रहे हैं और वो बोल रहा है कि भगवान कहि मर्म तुम्हारा मैं जाना, मैं आपको मर्म को जानता हूं इसलिए मैं नाव नहीं लूंगा। बोले क्या भाई मर्म जानते हो? बोले कि आपने गए थे तो शिला नारी बन गई, जब आपका पदरज लगा तब जो है शिला जो है पत्थर के, गौतम ऋषि के श्राप से अहल्या ने पत्थर बन गई थी, और भगवान ने जब स्पर्श किए उन्होंने श्राप से मुक्ति हो गई भगवान का स्पर्श पाने पर, और उनको पार्थिव शरीर उनको प्राप्त हो गई, जैसे थे पहले ऐसे। तो बोले कि भगवान अगर आपका रज लगने पर मेरा ये नाव जो है ये अगर नारी बन जाएगी, एक को तो मैं पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं, फिर दूसरे को कैसे करूंगा? मैं तो गरीब ही हूं। इसका मतलब नहीं, ये मनोरंजन के लिए लोग बोलते हैं, उनका ये है, तात्पर्य ये है, भगवान का इतने दिन तक जो प्रतीक्षा करके रहा था और भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए उनके मन में भाव था, और उन्होंने बोला कि भगवान अगर आप मेरे नाव में बैठना है तो मैंने जो है पहले आपका पैर को धोऊं, उसके बाद आप जो है हमारा नाव में बैठ सकते हैं। तो भगवान ने एक पैर में खड़े रहे और एक पैर जो है केवट धोने लगा। बोले कि जिस पांव को ब्रह्मा शंकर आदि धोने के लिए तरसते हैं, एक अच्छव जात के, देखो भगवान राम के समय में अभी जैसे आज हमारा देश का जो हालत है, हम परस्पर के अंदर संपर्क भातृत्व भाव नहीं रहने के कारण ही आज जो है इतने मतलबी वाले हो गए। देखो क्रिश्चियन हिंदू से ही क्रिश्चियन हुए, हिंदू से ही मुसलमान हुए, ये सब पहले कोई नहीं था, पहले ये सनातन धर्म ही था। पूरे विश्व में ये लोग जो है सनातन धर्म को ही मानते थे। देखो यूरोप कंट्री में रामलीला हो रही है, यहाँ जैसे हम लोग करते हैं रामलीला, यूरोप कंट्री में रामलीला हो रही है। कब से? वो पूरे ईसाई कंट्री है, लेकिन वहां के लोगों का नाम भी जो है रामायण महाभारत का नाम भी लोगों के देते हैं वहीं के लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा पहला परंपरा जो है सनातन धर्म परंपरा,
ये था। पहले ये लोग नहीं थे। हम आपस में जब ये विभेद हमारे अंदर हमको लुंठन करने के लिए, जैसे कि आपका घर में परिवार सुख शांति में रह रहे हो, तो इसमें फूट डालने के लिए पड़ोस वाले दूसरे वाले जैसे लगाते हैं कुछ ना कुछ, तो आपस में झगड़ा होते रहते हैं, तो ये लोग मजाक देखते हैं। ऐसे बाहर वाले अपने देश में आए व्यापार करने के लिए और लुंठन के उद्देश्य से यहाँ लेने के लिए सब लोग आए, और अपना परंपरा अपना धर्म को फूट डालने के लिए ये लोगों ने यहाँ पर अपने में विभेद सृष्टि कर दी। तब जो है ईसाई बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ये सब जो बन गया, लेकिन भगवान राम के समय में ये ना था, ना कृष्ण के समय में भी नहीं था। हम जैसे बोलते हैं कि तुम अछूत हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, ये उसी समय नहीं था। भगवान राम ने मतलब सबरी के झूठा भी खाए थे, और केवट ने भगवान का पैरों को भी धोया। तो ये जो समरसता, हमारे सामाजिक समरसता जो है लाने के लिए भगवान ने बोले कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागयो। अपने अंदर भगवान ने बोले कि मैंने ये 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, मैंने ये 4 वर्ण बनाया। लेकिन कैसे बनाया? बोले कि गुण और कर्म के अनुसार, जिनके पास जो गुण है, जिसके पास जो कर्म है, कर्म के अनुसार गुण के अनुसार ही मैंने ये जो है 4 वर्ण से 4 वर्ण मैंने बनाया। बोले कि जन्म से सब लोग शूद्र है, जन्म से सब लोग शूद्र है। जन्म होने के बाद जब कर्म आता है, कर्म के अनुसार ही वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि ये भगवान ने बांटे। तो इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण ने किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं करे थे। ये शिक्षा रामायण से मिल रही है, और ये शिक्षा भागवत से भी मिल रही है। भगवान ने किसी को नहीं बोल रहे थे कि तुम अछूत हो। पहले उन लोगों को ही, पहले अंत्य जो बोलते हैं संस्कृत में, उनके साथ उनका संपर्क जो है, पहले कहीं जाते थे दिग्विजय के लिए, तो आते समय पहले उन लोगों के साथ बातचीत करके ही अंदर घुसते थे। तो ये केवट जो है, ये जो पांव को धो रहा है, उसी पांव को धोने के लिए कितने साल तपस्या करके ब्रह्मा शिव आदि जो है प्राप्त नहीं कर पाते, मुनि ऋषिया जी। लेकिन ये केवट जो है भगवान का पांव धो रहा है, वो अंदर से रो रहा है। बोले कि भगवान, आपका पैर मैंने जो धोया, मेरा जो है 7 पुरुष जो है उद्धार हो गए। पितामह प्रपितामह पिता पितामह प्रपितामह आदि जो जितने हैं 7 पीढ़ी तक उद्धार मिल गया। तो ये जो है पाद सेवन भगवान, मतलब जिनका मन भगवान में है, नित्य निरंतर लगा रहता है। देखो सबरी ने भी
कितने दिनों से उनके गुरुजी बता के गए यहाँ एक दिन भगवान राम आएंगे। सबरी ने दीर्घ काल तक अपेक्षा करने लगी, प्रतीक्षा की उन्होंने, भगवान आएंगे। उनको लोग छू नहीं रहे थे। वो सबरी जिस तालाब में स्नान कर रही थी, उसी तालाब में दूसरे संत लोग या लोग कोई भी स्नान नहीं करते और उधर जाते भी नहीं थे, क्योंकि वो अछूत है ऐसा मानते थे। भगवान राम ने जब आए, वो इतने होने पर भी उन्होंने परमात्मा के प्रति इतना विश्वास थी उनका, एक ना एक दिन आएंगे, मैं जरूर उनको दर्शन करूंगी, क्योंकि मेरा गुरुजी का वाक्य जो है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तब उन्होंने रोज जो है फूल में सजाती थी। आज नहीं आए तो कल आएंगे, कल फिर फूल में वो रास्ता को सजा रही थी। लोग देख करके ताच्छल्य करते थे, उसको विभिन्न प्रकार के कमेंट भी मारते थे, फिर भी उन्होंने कभी विचलित नहीं हुई उनके जीवन में। तो किसी चीज को प्राप्त करना है तो हमको जो है प्रतीक्षा और धैर्य के साथ जो है हमको रहना पड़ेगा। उतावले होने से किसी भी चीज को प्राप्त हम कर नहीं पाएंगे। भले ही आप घर का काम हो, जो भी करो, हमको धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस चाहिए, और हमको स्थिर बुद्धि से कर्म करना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म अच्छा है या बुरा है? पहले लोगों को सुख शांति कैसे प्राप्त होती थी? लोग जो है शास्त्रों को मानते थे और गुरु के वाक्यों को मानते थे श्रद्धा के साथ, तब उनको जो है सुख समृद्धि आदि लोगों को प्राप्त होती थी। तो आज अशांत जो है वातावरण, किस लिए? ना शास्त्रों को मानते हैं, ना गुरु के वाक्यों को मानते हैं। शास्त्र तो कोई पढ़ते ही नहीं, किसी को मालूम नहीं। आप जाओगे बड़े बड़े शहर में, गीता के बारे में पूछोगे तो उनको मालूम ही नहीं है। राष्ट्रपति भवन में एक बार पुरी शंकराचार्य जी का प्रवचन हो रहा था और हम भी उनके साथ थे, और उनके साथ जाने से हम लोगों को पहले आधा घंटा दी जाती है बोलने के लिए। तो हमने पूछे कि भाई हाथ उठाओ, गीता किस किस के घर में है? गीता क्या चीज है उनको मालूम नहीं है। तब शंकराचार्य जी ने जब ये किए, उसके बाद फिर लोगों को कुछ मालूम हुआ। तो इसका मतलब क्या है? हम सत्संग करेंगे, गोष्ठी करेंगे, संतों के साथ मिलेंगे, गुरु के साथ मिलेंगे, तब जो है हमारा धर्म, संस्कृति, परंपरा, शास्त्र के बारे में ज्ञान होता है। जो लोग नहीं मिलते हैं उनको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? वो खाली क्या देखेंगे? पैसा ही चाहिए, और दूसरा जो है बाह्य चीज को देखेंगे। बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ी कैसा है, घर कैसा है, आलीशान बंगला है कि नहीं, यही देखते हैं। लेकिन इसी में कभी किसी को सुख की प्राप्ति हुई क्या? बताए, वेद में बताया, न प्रजया न धने न त्यागे न अमृतत्व मानेसु। प्रजा मतलब संतान संतति। संतान संतति के द्वारा, पुत्र पुत्री के द्वारा किसी को कभी मुक्ति मिली है? नहीं मिली। भगवान किसी को प्राप्त हुए? किसी को भी नहीं है। और धन के द्वारा, ना संतान के द्वारा ना धन के द्वारा, ये जो है किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। बल्कि किसी में प्राप्त होते हैं? बल्कि त्याग के द्वारा। त्याग वैराग्य है
तब जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये त्याग वैराग्य ही जीवन में तपस्या है, तो इसी को बोलते हैं तपस्या। लक्ष्मण जी ने 14 साल तक राम जी की सेवा की। चौदह साल तक राम जी की सेवा की और उन्होंने निराहार रहे। तो इसलिए मतलब वो तपस्या में जो रहे, नहीं तो इंद्रजीत को मारने के लिए उनके पास क्षमता नहीं थी। इंद्रजीत ऐसे तपस्या किया था, उनको वर मिला था। तो 12 साल तक जो नहीं सोया वाला, जिनको कभी नींद नहीं है 12 साल तक, मतलब आंख झुका नहीं, और जिन्होंने कुछ खाए नहीं, वायु आहार कर रहे, तो ऐसे वाले व्यक्ति ही उनको, और ब्रह्मचर्य, स्त्री के संग नहीं किया हो, ऐसे वाले व्यक्ति के द्वारा ही इनका मृत्यु है। तब जो है ये जो तपस्या त्याग, ये त्याग के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान राम को उन्होंने प्राप्ति कैसे की? भगवान सदा मतलब सेवा के द्वारा, त्याग के द्वारा। गुरु को भगवान ने बताए ना, गीता में बताए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओगे तो पहले क्या करना चाहिए? बोले कि सेवा करना चाहिए। साष्टांग प्रणिपात करके सेवा भाव करना चाहिए, निष्काम भाव से उनकी सेवा करना है। सेवा करने के बाद ही हमको जो है उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम, तब जो है वो ज्ञान प्राप्त होती है। गुरु से ज्ञान मिलती है हमको। तो बोले कि वो ज्ञान कभी विच्युत नहीं होता, और मन के अंदर अगर हम सोचेंगे मैं ही कर रहा हूं, मेरे पास ही है, मैं इतना खर्चा करता हूं, मैं इतना समय देता हूं, ये अहंकार हो गया, इससे प्राप्त नहीं होता है। बोले कि निष्काम भाव से जो भगवान के गुरु के सेवा में निरंतर रहते हैं, उसी को ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो है उत्तम भक्त उसी को बोलते हैं, जिनके पास त्याग हो, वैराग्य हो, ऐसे उत्तम भक्त बोले जाते हैं। बोले कि ये 3 प्रकार के भक्त भागवत में जो बताए, एक तो उत्तम चला गया, और मध्यम जो है, जैसे कि संतों की पूजा करते हैं, भगवान के भक्तों की पूजा करते हैं, बाकी को घृणा करते हैं। बोले कि ऐसा नहीं है, बोले कि वही मध्यम है। और अधम जो है मूर्ति को मानेंगे लेकिन किसी को नहीं मानेंगे, जीव के प्रति दया नहीं है। इधर हमारा क्या है, वेद में भी बताया, शास्त्रों में भी बताया, मां हिंसा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी के हिंसा मत करना, नहीं करना चाहिए। हिंसा मतलब मारना नहीं चाहिए। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं करना चाहिए। तो ये जो है मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जो है उन्हीं के अंदर भी वही है। भागवत में भगवान स्पष्ट रूप में बता दिए। बोले कि अगर आप, उद्धव जी ने प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान बताइए, ये कलिजुग के लोग जो है, आप जितना साधन बताए मन को जीतने के लिए, ना जोग कर पाएंगे। अभी आप लोग जो बोलते हो जोग, वास्तव में ये जोग नहीं है। ये क्या है?
रोग निवृत्ति होने के लिए आप जो करते हो ये आसन आदि, ये जोग नहीं है। जोग मतलब क्या है? जोग मतलब जोड़ना। चित्त वृत्ति निरोध जोगो, जोगो सूत्र में आया है। बोले कि अपने चित्तों का, मन का जो वृत्तियां हैं उसी को रोध करके परमात्मा को अपने में जोड़ना ही उसी को जोग बोला जाता है। ये तो रोग निवृत्ति के लिए आप जो कर रहे हो ये जोग नहीं है। अगर ये जोग होता तो सब लोग जोगी बन जाते। तो जोग मतलब जोड़ना, परमात्मा को अपने में। जोग युक्त मुनिर ब्रह्म, भगवान ने बताया गीता में। बोले कि संतो लोग जो है तपस्या जो कर रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं? बोले कि जोग युक्त मुनिर ब्रह्म, बोले कि ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्म का चिंतन करके अपने को ब्रह्म में जोड़ते हैं। बोले कि ये क्या है? बोले कि ये भक्त जो होते हैं सबके अंदर आत्मा जो है, मेरे अंदर जो आत्मा है उसी के अंदर आत्मा है। ये भाव कैसे आएगा? कुछ साधन करने पर आएगा। तब ये साधन जो है कली युग में कष्ट है, क्योंकि ये साधन करने से, क्यों, मन सबका आधार है और मन जो है कभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे अन्न खाएंगे ऐसे मन बनेगा। अन्न शुद्ध नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। बोले कि देखो ये कलियुग के लोग, भगवान आपका ये जोग ना कर पाएंगे, ना सांख्य कर पाएंगे, ना ये जितने आप बताए क्रिया जोग, ये सब नहीं कर पाएंगे। तो अत्यंत सरल जो है उपाय बताइए जो कि कलियुग के लोग आपको कैसे प्राप्त करेंगे। बोले कि उद्धव अत्यंत सरल उपाय है, जिसको देखोगे मैं ही समझ करके प्रणाम करो। मतलब चिंटी को भी, बंदर को भी, सुअर को भी, गौ को भी, मनुष्यों को भी, सबको जिसको देखोगे वही समझो कि ये मैं हूं। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुनतिष्ठति, मैं सबके हृदय में आत्मा के रूप में निवास करने वाला हूं। इसलिए सबके अंदर जो आत्मा है उसी आत्मा को मैं ही समझ करके सबको प्रणाम करो। ऐसे करते 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 हमारा मन जो है भगवत आकार वृत्ति बन जाएगा। चारों ओर हमको भगवान भगवान ही दिखाई पड़े। कृष्णाकार वृत्ति हो या रामाकार वृत्ति हो या जो है नृसिंहाकार वृत्ति हो, ये बन जाएगा। जिसका जो इष्ट है इसी प्रकार वृत्ति जब बन जाएगा तब जो है उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ। यही बता दिए। आज की विषय यहीं तक रखते हैं, आगे की बात हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। करो कीर्तन करो।